सुबह जगदीश जब अपने खेतों की सिंचाई के लिए निकलने ही वाला था कि नितिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसको अचानक उसके सामने खड़ा होते ही उसने अचरज के साथ पूछा, क्या बात है, अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ खड़े हो? सकपकाते हुए उसने कहा, पापा, परीक्षा का फॉर्म पूजा को ही भरवा दे। मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं, मुझे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। जगदीश छोटा मोटा किसान था, उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी की पैदावार से उसके परिवार की परवरिश होती थी। पूरी फसल शायद ही कभी नसीब होती थी। कभी बाढ़ में बह जाती थी तो कभी सूखा के कारण फसल नष्ट हो जाती थी। फिर भी अपने पुत्र पुत्री की शिक्षा की तरफ उसका ध्यान था। नितिन और पूजा को स्नातक की परीक्षा के लिए फॉर्म भरना था। आर्थिक तंगी के कारण उसके बापू ने कहा कि नितिन परीक्षा का फॉर्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो जाएगा, पूजा अगली बार परीक्षा में शामिल हो जाएगी। पूजा परीक्षा की तैयारी बहुत लगन और मेहनत के साथ कर रही थी। वह जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना चाहती थी। उसने अपने सपने देखे थे कि एक ना एक दिन वह अवश्य ही अपने परिवार का कायाकल्प कर देगी। किंतु अपने बापू की बातें सुनकर उसका हौसला पस्त पड़ने लगा था। संकोचवश उसने कुछ कहा भी नहीं। उदास होकर चुपचाप वह अपनी कोठरी के अंदर चली गई। रात में जब उसका भाई अपने घर के ओसारे में सोया हुआ था तो अचानक किसी किसी सकने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने कोठरी में झांक कर देखा तो पाया कि उसकी बहन तकिया में अपना मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसको कारण समझते देर नहीं लगी। उसका अंतर मन मर्माहत हो गया। उसने उसे रोना बंद करके सो जाने के लिए कहा। ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है जो तुम ऐसा बोल रहे हो? खामखा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे बेवकूफ़, पूजा तो पराई घर चली जाएगी। इस घर की जिम्मेदारी तो तुम्हें ही संभालनी है। नहीं पापा, हम ही बाद में परीक्षा दे देंगे, इसमें क्या बिगड़ता है। हम पढ़कर कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे तो तुम्हारी बहन पढ़कर कौन सा कमिश्नर बन जाएगी। हाँ पापा, वह कमिश्नर या कलेक्टर बन सकती है। उसके सपनों को साकार करने में हम लोगों को हर तरह से सहयोग करना चाहिए। जगदीश अपने पुत्र की बातें सुनकर उसके चेहरे को विस्मय से देखता रह गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। दोस्तों, आज के आधुनिक एवं तकनीकी युग में जो शिक्षित नहीं है उसे समय समय पर अड़चन आती है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेटियां भविष्य की माँ हैं और एक माँ शिक्षित होगी तभी भविष्य भी शिक्षित होगा। समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए भी बेटियों का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।